बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमएस स्टडी विद ईज। आज हम लाइफ प्रोसेस के बारे में जो अगली हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसे जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है और ये कैसे परफॉर्म होती है और क्यों ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है वो हमारे लिए एसेंशियल है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो हमने न्यूट्रिशन से फूड का इंटेक किया है, कैसे ये फूड जो है हमारी हमें एनर्जी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फूड से एनर्जी को लेने की जो प्रोसीजर है उसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन है ये कंप्लीट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। मतलब रेस्पिरेशन हम सोचते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, लेकिन ये है आपका ब्रीथिंग। मतलब ब्रीथिंग का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ब्रीथिंग में होता क्या है? ब्रीथिंग में सबसे पहले हम जो है एटमॉस्फेयर से लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ये ऑक्सीजन बच्चों कहाँ आती है? ये ऑक्सीजन आती है हमारे ब्लड में। ब्लड के थ्रू क्या होता है? ये पहुंचती है हमारे हार्ट में। हार्ट हमारा इसको कंप्लीट बॉडी में सेल्स को सर्कुलेट करता है। अब ये सेल्स क्या करती हैं? ये सेल्स इस ऑक्सीजन का यूज करके फूड को ब्रेक डाउन करती हैं और हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और ये एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी ही हमारी होल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए या मूवमेंट के लिए या दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये अगेन जाती है ब्लड में। ब्लड से ये पहुंचती है लंग्स तक और लंग्स के थ्रू इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम जानते हैं कि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। अंदर मतलब इन। तो इनहेल एक प्रोसेस होती है इनहेल। इनहेल में हम क्या करते हैं बच्चों? हम ऑक्सीजन को इन करते हैं। और सेकंड प्रोसेस है एक्सहेल। क्या है बेटा? एक्सहेल। एक्स मतलब निकालना, एग्जिट करना। तो यहाँ पे हम क्या रिमूव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो हम एक चीज जानते हैं कि हर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, या माइटोकॉन्ड्रिया है भी तो उनको ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें दो टाइप के रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब एयर। एयर में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एन का मतलब नो, एरोबिक का मतलब एयर। तो जब एनारोबिक का मतलब हुआ कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंट। यहाँ पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो है जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब हम जो खाना है वो किसके फॉर्म में लेते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। डाइजेशन के थ्रू उसका क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। किस में करते हैं? ग्लूकोज में। तो अब हमने क्या किया? इसको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया। कहाँ पे हुई ये प्रोसेस? सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ किसमें? पायरुविक एसिड या पायरुवेट में, जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब इस ब्रेकडाउन के बाद ग्लूको जो हमारा पायरुवेट है इसके पास तीन कंडीशन है। पहली है कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो। अब ये कंडीशन अगर ईस्ट में हो जाती है, ईस्ट है एक फंगी जिसको हम यूज करते हैं ब्रेड फॉर्मेशन में, इसके अलावा अल्कोहल फॉर्मेशन में। तो ईस्ट में क्या होता है? ये पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट जो है वो इथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा, साथ में CO2 और एनर्जी। अब आपने देखा होगा कि घर में अगर हम डोसा बनाते हैं तो डोसे का बैटर हम क्या करते हैं? ओवरनाइट रखते हैं, रात भर ढक के रखते हैं, जिसकी वजह से बैटर डबल हो जाता है। और उसको जब हम शेक करते हैं तो क्या होता है? फिर अगेन कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे वो जो है उसमें एक गैस होती है जिसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्मेंटेशन जो हमारा पफीनेस आती है वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और उसमें एक स्मेल भी देखने को मिलती है। वो जो स्मेल है वो होती है इथेनॉल की।
इथेनॉल मतलब अल्कोहल। अब दूसरा है हमारा, अगर मसल्स हो, अब मसल्स में भी कौन सी मसल्स, स्केलेटल मसल्स। अब ये स्केलेटल मसल्स क्या है, स्केलेटल मतलब स्केलेटन, और मसल्स मतलब ऐसी मसल्स जो स्केलेटल से कांटेक्ट में है, वो होती हैं स्केलेटल मसल्स। तो यहाँ पे अगर स्केलेटल मसल्स में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और साथ में एनर्जी बनती है। अब अब आपने देखा होगा कि जैसे हम बहुत तेज भाग रहे हैं, तो भागते भागते हम थक जाते हैं, हमारे पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी में जब हम भागते हैं तो एनर्जी का यूज होना ज्यादा हो जाता है और एनर्जी फॉर्म कम हो रही है, जिसकी वजह से, और एनर्जी फॉर्म कम हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी में एनर्जी की कमी है। दूसरी चीज क्या है कि ऑक्सीजन भी हमारी कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा होने की वजह से मसल्स में ऑक्सीजन की हो गई कमी। अब ऑक्सीजन की कमी में मसल्स क्या करती है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, और ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है और हमें टायर्ड फील होता है, थकान फील होती है। अब थर्ड है हमारा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी। अब क्या एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही सेम है, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो पार्शियल ब्रेकडाउन है, मतलब यहाँ पे हमें मिलते हैं ओनली 2 एटीपी, जबकि हमारे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वहां हमें मिलते हैं 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन से हमें ज्यादा, डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी मिलेगी और पार्शियल ब्रेकडाउन से कम मिलेगी। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है इन कंपैरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। हमने ये तो सुना था कि प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन इन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना खाना बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि प्लांट भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है वो रात में परफॉर्म किया जाता है। और ये रेस्पिरेशन जो है वो एनिमल की तरह एडवांस नहीं है। इतना एडवांस क्यों नहीं है, क्योंकि प्लांट में हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ओनली नॉस्ट्रिल्स है और लंग्स है, जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वही ये काम परफॉर्म कर रहा है। लेकिन प्लांट्स के पास क्या है, हर जो ऑर्गन है, स्टेम है, रूट्स है, लीव्स है, सभी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अब प्लांट के पास आपने हरा स्टेम देखा होगा, ग्रीन स्टेम जो न्यूली फॉर्म्ड होता है, उस पे कुछ पोर्स होते हैं, कुछ ऐसे पोर्स आपको देखने को मिलते हैं। इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या करते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं वो एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि आपका पेड़ जो हो गया वो वुडी हो गया, तो बहुत पुराना पेड़ होता है, आपने देखा होगा कि उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम बार्क कहते हैं, वो ऐसे रप्चर हो जाती है जगह जगह से, और हमें ऐसे लेंस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो इन्हें कहा जाता है लेंटिसेल्स, मतलब प्लांट में दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक तो है स्टोमेटा, दूसरा है लेंटिसेल्स। तीसरा, प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं वो भी हमारा जो सॉइल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको इनटेक करती है, मतलब प्लांट का जो हर पार्ट है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। अब प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है, ह्यूमन में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट गैसेस का हर सेल तक पहुंच रही, लेकिन प्लांट में ये बहुत ही लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तीसरा, ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन की रेट है वो काफी हाई रहती है, लेकिन प्लांट में रेस्पिरेशन रेट लो रहती है। चलिए बच्चों, अब जानते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में। तो एनिमल्स में हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, तो अमीबा में जो रेस्पिरेशन है वो सिंपल डिफ्यूजन, मतलब रेस्पिरेट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा है और बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की, तो सिंपल बॉडी सरफेस के थ्रू अमीबा में रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। सेकंड है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है हमारा सॉइल में रहता है, तो यहाँ पे ये जो मॉइस्ट स्किन है उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करता है। तो नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो गिल्स के थ्रू
रेस्पिरेशन करते हैं। इसके बाद इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स में हमारे मॉस्किटो, बटरफ्लाई ये सभी आते हैं। तो इंसेक्ट्स में कुछ होल्स देखने को मिलते हैं बॉडी की लेटरल साइड पे, जिन्हें कहा जाता है स्पाइरिकल। इन स्पाइरिकल की हेल्प से ही ये गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है लैंड एनिमल्स, मतलब मैमल्स या बर्ड्स, ये सभी जो है इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो इस गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करवाता है। तो अब देखते हैं हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन है उसमें नॉस्ट्रिल जो है, नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन अंदर आती है। नॉस्ट्रिल्स के बाद ये ऑक्सीजन जो है वो एंटर करती है फेरिंग्स रीजन में। फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ये एंटर करती है लैरिंग्स रीजन में, और लैरिंग्स से हमारा जो है ये ट्रेकिया में एंटर कर जाती है। ट्रेकिया जो होता है कार्टिलेज रिंग से कवर्ड रहता है, क्योंकि ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो मसल्स जो होती हैं आपस में कोलैप्स ना कर जाए, इस वजह से यहाँ पे हाफ शी शेप्ड कार्टिलेज रिंग देखने को मिलती है, जो ट्रेकिया को गैसेज ना होने की कंडीशन में सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब यहाँ से जो हमारा ट्रेकिया है, हमारी वर्टेबल कॉलम में जो 5 थोरेसिक वर्टिब्री है, वहां से डिवाइड हो जाता है 2 ब्रोंकाई में। अब ये जो ब्रोंकाई है आगे डिवाइडेड होती है ब्रोंक्यूल्स में। ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाके हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स को बर्थ देती है, और एट द एंड हमारी ये जो ब्रोंक्यूल्स है वो एल्वोलाइज में एंड हो जाती है। ये एल्वोलाई जो होती है, एल्वोलाई को हम एयर शेक के नाम से भी जानते हैं। एल्वोलाई आर द मेजर साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब हमारी एल्वोलाई में जब ऑक्सीजन आती है तो यहाँ से कांटेक्ट में रहते हैं हमारी ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और एल्वोलाइज में ऑक्सीजन। तो यहाँ से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारी जो गैसेस है उनका एक्सचेंज हो जाता है। तो एक बार हम फिर इस जो पूरे डायग्राम, इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी ट्री, मतलब ऐसा ट्री जो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब फिर से हम एक बार समराइज करते हैं ह्यूमन में रेस्पिरेटरी पाथवे को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन को इन किया। इसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है हमारी नसल पैसेज में। नसल पैसेज मतलब हमारा जो चैम्बर बना हुआ है, एयर चैम्बर, वहां पे एयर चैम्बर से ये एंटर करती है फेरिंग्स में। ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन ओपनिंग है हमारी ईयर की यूस्टेशियन ट्यूब की, इसके अलावा नसल चैम्बर की और हमारी माउथ की। अब यहां से ये जाती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो साउंड बॉक्स है ये बना होता है कार्टिलेज का, कार्टिलेज का। अब लैरिंग्स से हमारा जो एयर है हमारी वो एंटर करती है ट्रेकिया रीजन में। अभी हमने देखा था कि ट्रेकिया में हमें कार्टिलेज रिंग देखने को मिलती है जो शी शेप होती है। इसकी वजह से जो कोलैप्स हमारी जो ट्रेकिया है, एयर के एब्सेंस में कोलैप्स नहीं होता। अब ये ट्रेकिया जो है गैसेस को देता है ब्रोंकाई को, ब्रोंकाई से ये एंटर करती है ब्रोंक्यूल्स में और हमारी एल्वोलाइज में जाके एक्सचेंज हो जाती है। अब ये जो एल्वोलाई है इसे यूनिट ऑफ लंग भी कहा जाता है। अब ये तो हमने ऑक्सीजन का पाथवे देखा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का पाथवे देखना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ब्लड कैपिलरी से एंटर करती है एल्वोलाइज में, एल्वोलाई के थ्रू जाती है ब्रोंकियोल में, एंड ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, इसके बाद ब्रोंकाई इसको ट्रेकिया को वापस देती है, ट्रेकिया से जा रही है लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड नसल पैसेज से होते हुए इसको नॉस्ट्रल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा पाथवे है कि किस तरीके से ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन है वो परफॉर्म किया जाता है। अब ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन है इसके लिए हमारी जो मेजर यूनिट है, वो मेजर रोल जो परफॉर्म करते हैं वो करती है हमारी मसल्स। हमारे मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स में हमें इस रेस्पिरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए एक एडिशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है डायाफ्राम। ये डायफ्राम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का।
तो यहाँ पे जो लंग जो है हमारे रिब केज में कवर्ड रहते हैं, रिब केज हमें प्रोटेक्शन देते हैं हमारे लंग को। हमारी बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स देखने को मिलती हैं। ये जो रिब्स है वो लंग को कंप्लीटली, लंग की वॉल्यूम को, जो लंग की वॉल्यूम को कवर करने के अलावा ये लंग को प्रोटेक्शन भी देती हैं, ताकि जो आउटर सॉक है उससे लंग को कोई हार्म ना हो।